अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को। एक न्यूज़ जो दो न्यूज़ हैं, एक तो उन्होंने बेल्टिंग की है प्लॉट्स की, और सेकंड न्यूज़ जो है उनको एनओसी मिल गया जी आपका इंटरचेंज का। तो दोनों जो न्यूज़ हैं, मैं कहता हूँ एक बड़ा अच्छा इकदाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। अगर हम देखते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को, तो ये हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है, जैसे सब लोग आलमोस्ट जानते हैं। और अगर हबीब रफ़ीक की रेपुटेशन को हम लोग देखते हैं तो मेरे ख़्याल में बड़ा वेल रेप्यूटेड जो है उनका एक कैरियर है। अगर हम देखते हैं कि हबीब रफ़ीक के प्रोजेक्ट्स को, तो हबीब रफ़ीक इससे पहले बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अगर सोसाइटीज़ को देखते हैं तो सोसाइटीज़ में, अगर उनकी अपनी सोसाइटीज़ को हम देखते हैं, तो रॉयल ऑर्चर्ड जो मुल्तान में एक उनका, मैं कहता हूँ जी, ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर किसी का कभी वहाँ पे विज़िट हुआ हो तो बहुत ही, मैं कहता हूँ, शानदार प्रोजेक्ट है रॉयल ऑर्चर्ड के नाम से, जो कि मुल्तान में। उसके बाद अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में उनके प्रोजेक्ट्स की तरफ देखते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, तो बैरिया और डीएचए का डेवलपर भी जो है वो हबीब रफ़ीक है। जब बैरिया या डीएचए बना है और इसको जो डेवलप करने वाला था वो भी हबीब रफ़ीक है, और डीएचए वैली में भी हबीब रफ़ीक ने काफ़ी डेवलपमेंट की है। तो अगर तो इनका, मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री देखी जाए हबीब रफ़ीक की, तो मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त डेवलपर हैं और वेल रिप्यूटेड हैं, वेल नाउन हैं। और जो एक कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है लोगों को, मतलब प्रोजेक्ट पे अगर आप डेवलपमेंट की सिचुएशन देखते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिस पे इतनी ज़्यादा मशीनरी जो है वो बैक वक्त काम कर रही हो। अगर यहाँ के प्रोजेक्ट की जहाँ पे बैलेटिंग हुई है और मोटरवे से इंटरचेंज मिली है, मैं समझता हूँ कि इकदाम बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास, और डेवलपमेंट अगर इनकी देखें तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट का जो मरला है ज़रा स्लो है। और स्लो होने की वजह ये नहीं है कि जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लोग हैं वो उस पर काम नहीं कर रहे, काम हो रहा है, लेकिन स्लो काम होने की वजह यह है कि खित्ता पोटोहार है, पहाड़ हैं, पहाड़ों को काट के और वो सीधा करना वो थोड़ा सा टफ टाइम है। अगर इसका कंपैरिजन आप करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर से, तो लाहौर में काम बहुत तेज़ी से जारी है, क्योंकि वहाँ की लैंड प्लेन है और वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट का काम मुश्किल नहीं होता जितना यहाँ पे मुश्किल है। तो यहाँ पे भी काम बड़ी तेज़ी से जारी है। और अगर मैं देखता हूँ आने वाले अगर 3 से 4 साल या 5 साल में ये लोग पोजीशन अनाउंस करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी मैं कह सकता हूँ ऑन चक्री रोड और ऑन मोटरवे। अगर मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी ऑन चक्री रोड और ऑन मोटरवे, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर उनका कॉन्सेप्ट देखें एक स्मार्ट सिटी का, अगर उनके पास लैंड देखें तो वो ऑलमोस्ट लैंड उनके पास पूरी है। आई थिंक सो 90,000 कनाल प्लस लैंड कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बाई की है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह होती है किसी प्रोजेक्ट के चलने की, एक तो उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि जी डेवलपर कौन है। तो डेवलपर तो माशाल्लाह वेल नाउन है और वेल रिप्यूटेड है, और जिस भी जगह पे उन्होंने हाथ डाला है काम को ख़त्म की है। पोटोहार में प्रॉब्लम इसलिए है डेवलपमेंट की क्योंकि लैंड जो है वो पहाड़ों की सूरत में है, तो उसको बराबर करना एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि टाइम टेकिंग काम है, और वो कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो एक तो ये हो गया कि जी इनका जो है वो डेवलपर बहुत अच्छा है। सेकेंडली जो है इनके पास जो सबसे बड़ा एज है इस चक्री रोड के ऊपर या मोटरवे के ऊपर, इनके पास एनओसी है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने इनको एनओसी दिया हुआ और ये डेवलपमेंट उस हिसाब से कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आने वाले 8-10 साल के बाद देखेंगे कि ये बैरी और डीएचए के एज ए इसको भी टक्कर देने की सलाहियत रखता है। बैरी और डीएचए के मुकाबले का प्रोजेक्ट हो सकता है, मैं भी इससे अच्छा भी जो है वो इसको करें, क्योंकि अभी बैरी और डीएचए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के पास अभी प्लानिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं और वो कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ सकते हैं जिससे वो बैरी और डीएचए को टक्कर दे सकते हैं। नो डाउट बैरी और डीएचए बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी भी आने वाले वक्त में मुझे लगता है 8 से 10 साल के बाद एक ब्रांड के तौर पे पहचाना जाएगा। जैसे इनकी रेट्स जो हैं वो लाहौर में बड़ी तेज़ी से बढ़ें, और उसके बढ़ने की जो मैं सबसे बड़ी वजह समझता हूँ, एक तो लाहौर की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है।
एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। और सेकेंडली वहाँ की लैंड जो है वो स्ट्रेट है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि लाहौर के रेट बढ़ने की वजह से। और अगर इसका कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पे रावलपिंडी कैपिटल स्मार्ट सिटी या इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा लैंड के इस तरह से इश्यूज़ हैं कि लैंड को सीधा करना वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। तो दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं DHA लाहौर स्मार्ट सिटी और जो ये है सॉरी कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर और कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, मैं समझता हूँ दोनों बेस्ट प्रोजेक्ट साबित होंगे। और ये दोनों मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में बैरिया और DHA को जो है वो टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट भी यहाँ पे हुई है जो स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है, नमल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कैंपस बनने जा रहा है। और कुछ और भी काफ़ी सारी जो हैं वो न्यूज़ इससे रिलेटेड हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनमें भी हकीकत और सदाकत हो। और वैसे ही जिस ट्रैक पे DHA सॉरी कैपिटल स्मार्ट सिटी चल रहा है, मुझे इसकी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इन फ्यूचर। अभी तक तो रेट्स उस तरह से मतलब प्लॉट्स में इंक्रीज़ नहीं हुए जो कि बैरिया में भी अमूमन होता है। अगर मैं पिछले कोई 5 साल की बात कर लेता हूँ बैरिया ऑर्चर्ड की, तो ऑर्चर्ड के रेट स्टार्टिंग में जो है वो माइनस में चलते रहे हैं, जैसे अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी है। लेकिन अब वही रेट्स जो हैं वो 40 क्रॉस कर चुके हैं। एक जो प्लॉट 14-15 लाख रुपए तक है वो 40 लाख अब क्रॉस कर चुका है आफ्टर 4-5 ईयर्स। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में कैपिटल स्मार्ट सिटी भी उस तरह से गेन स्टार्ट करते ही, जब चीज़ें ऑन ग्राउंड आना शुरू हो जाएंगी तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस होंगे। बहुत ज़्यादा रेट मुझे लगता है कि गेन जो है वो करेगी। और अभी जो टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के है वो ये सबसे ज़बरदस्त जो इंटरचेंज है। देखिए, अगर आपको मोटरवे से एक्सेस मिल जाती है तो इससे ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल में कोई नहीं बात हो सकती। एक तो इनके पास एक्सेस चक्री रोड से जो कि रावलपिंडी की आवाम को खींचेगी, जो ये वाला एरिया है जो सदर और ये सारा एरिया है यहाँ से भी आवाम इस तरफ खींचेगी। और इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद वाला जो एरिया है वो इंटरचेंज से खींचेगा। तो मेरे ख्याल में इनकी दो तरफा एक्सेस जो है वो आने वाले वक्त में इसको मैं कहता हूँ कि बाकी सोसाइटी से मुनफरिद बना देगी। चक्री रोड पे मैं इस टाइम समझता हूँ कि इनका कंपिटिटर कोई नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का कंपिटिटर मुझे चक्री रोड पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखें बातें बहुत सारी हैं। डेवलपमेंट की सिचुएशन आप देखें, लैंड कितनी एक्वायर की हुई है, NOC इनके पास है, डेवलपर पीछे बहुत बड़ा है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो रेट्स जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले 2-2.5 साल में ठीक ठाक तरीके से बढ़ेंगे। और लोगों के पास भी यहाँ पे सुनहरी मौका है कि जो है वो अपने लिए यहाँ पे प्लॉट लें। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि यार 3 साल 4 साल के लिए आप प्लॉट लेके रखें कैपिटल स्मार्ट सिटी में। कमर्शियल लें, रेजिडेंशियल लें, जो भी आपकी इस्तात है जिस पे आप जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने लिए प्लॉट को बाय कर लें। आपके पास अभी गोल्डन चांस है कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस डील को अवेल कर सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल के बाद जब ये पे DHA बैरिया को टक्कर देने वाला होगा और इनके मुकाबले में प्रोजेक्ट खड़ा होगा, तो उस वक्त प्लॉट्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और एज जैसे स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है उसका मतलब यही है कि सारी फैसिलिटी अंदर ही होंगे सोसाइटी के। तो वो थोड़ा सा 15-20 साल लगेंगे उस बात को, लेकिन देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ऑन ग्राउंड आना शुरू हो जाएंगी। और ये एक मतलब मैं कहता हूँ टूवर्ड सक्सेस ये एक बहुत बड़ा कदम है जो मैं समझता हूँ। जो इनका NOC अप्रूव्ड सॉरी इनका वो जो इंटरचेंज अप्रूव्ड हो गया, ये टूवर्ड सक्सेस एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि फैक्टर होगा रेट्स को इंक्रीज़ करने का। अभी एकदम से रेट इंक्रीज़ नहीं होंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-2.5-3 साल के बाद यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व होगा। और क्लाइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग कर चुका है। अभी थोड़ा सा क्लाइंट डरा हुआ है, उसकी वजह ये है कि रेट्स थोड़े से माइनस में चल रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट की सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें काफ़ी यहाँ पे अच्छी होंगी। और मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जी आने वाले वक्त में ये बैरिया और DHA को टक्कर देने वाला प्रोजेक्ट होगा। तो आपके लिए भी सुनहरी मौका है कि आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और अपने लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आप अपने लिए प्लॉट बुक कराएं। और इसका आने वाला फ्यूचर मुझे बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।